साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के खिलाफ योगी हुकूमत ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इलाहाबाद के सदर तहसील में वाक़ अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के नाम 12 बीघा जमीन को योगी हुकूमत ने कुर्क कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई जमीन की मालियत 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यूपी पुलिस की जानिब से कुर्की की ये कार्रवाई बाकायदा ढोल बजाकर की गई। इलाहाबाद के एसपी सिटी दिनेश कुमार ने लाउड स्पीकर के जरिए कुर्की का ऐलान किया। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई इलाहाबाद के धोमनगंज पुलिस थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि कुर्क की गई जमीन मकामी इंतजामिया के जरिए निगरानी रखी जाएगी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी योगी हुकूमत ने अतीक अहमद और इनकी अहलिया के नाम कई बड़ी जायदादों को सीज किया है। अतीक अहमद इन दिनों मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के तहत गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद हैं। आज इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है और इसके प्रशासक जो है एसडीएम सदर साहब नियुक्त हैं और यहाँ पे मौजूद हैं और इस सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि ये संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी गतिविधि या प्रवेश विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयागराज पुलिस का अभियान जारी है और जहां भी इनकी अपराध अर्जित अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है उसकी रिपोर्ट दी जा रही है और कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। आज ये 3 जगह की संपत्तियां कुर्क की जा रही है जिसकी कीमत 76 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर सूर्य प्रताप शाही ने आज अलीगढ़ का दौरा करके कई इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि लोगों के मसाइल को बहुत जल्द हल किया जाएगा। अपने कूड़े को ठीक जगह संकलित करें जिससे कि उसको यहाँ से ठीक तरीके से निस्तारण किया जा सके। सब कुछ व्यवस्था ठीक मिली तो कुछ बता। देखिए, वाटर सप्लाई के बारे में सभी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। इस पूरे दलित बस्ती के भीतर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इस पर भी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। सफाई को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई है, उसको ठीक किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के भीतर अलीगढ़ है, इसमें 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रारंभ करके लगभग 300 करोड़ रुपए पर काम हुआ है। उसमें सीवर लाइन को बिछाया जाना, इंटरलॉकिंग करना, सड़कों का निर्माण करना, कुछ काम अधूरे हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बन चुके हैं, ट्रैफिक सिस्टम को भी ठीक किया गया है, तो उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। भोपाल के सबसे पुराने शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के एमए उर्दू में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों द्वारा उच्च शिक्षा आयुक्त से मुलाकात की गई। बज़्म ज़िया और स्माइल फाउंडेशन के बैनर तले छात्र छात्राओं ने शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह से मुलाकात की और शासकीय हमीदिया कॉलेज में एमए उर्दू में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन पेश किया। उल्लेखनीय है कि हमीदिया कॉलेज में पहले उर्दू विभाग में 50 सीटों पर छात्रों के एडमिशन होते थे, मगर कोरोना समय में सीटों की संख्या को 50 से घटाकर 10 कर दिया गया था। छात्रों के डिमांड पर शिक्षा आयुक्त ने अब 10 सीट से बढ़ाकर इसे 30 सीट पर एडमिशन किए जाने का यकीन दिलाया है। हम आए थे साहब कि हमीदिया कॉलेज में इस साल जो है उर्दू की सीटें कम कर दी गई हैं एडमिशन के सिलसिले की 10 सीटें कर दी गई हैं, जबकि वहाँ 40 सीटें थीं। तो आज कमिश्नर साहब से हम मिले और कमिश्नर साहब ने हमसे ये कहा है, दीपक सिंह साहब ने, कि हम उनकी सीटें बढ़ा देते हैं। तो तकरीबन 30 सीटों का हमें उन्होंने आश्वासन दे दिया है। और उसके बाद उर्दू में लड़कियों का एडमिशन भी कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे हमीदिया कॉलेज में कि लड़कियों का एडमिशन हो जाए उर्दू में, तो वो नहीं हुआ था। हालांकि और सब्जेक्ट में और वहाँ पर एडमिशन मौजूद है। तो कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ आई थी, इसी सिलसिले में कमिश्नर साहब ने उस पर भी आदेश कर दिया है और आज फैशन हमें दिया है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। मेरा नाम है कौसर सिद्दीकी। मैं 3 साल से परेशान हो रही हूँ एडमिशन के लिए और भी इस कॉलेज में मुझे यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और यहाँ पे मैं 3 साल से परेशान हो रही हूँ और बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको छोटे सब्जेक्ट्स को भी प्राइवेट में रेगुलर में दिया गया है, तो उर्दू में भी दिया जाए रेगुलर में। और मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, बस मुझे एडमिशन चाहिए यहाँ पे। सर, मेरा नाम अशरफ अली है और हमीदिया कॉलेज में गत वर्ष कोरोना के सेशन की वजह से भी एडमिशन कुछ कम हुए थे, जिसके अंदर पढ़ाई नहीं हो पाती, तो कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिए थे। इसको देखते हुए आदेश किया गया है जिसके अंदर 10 सीटें कर दी गई, लेकिन एडमिशन लेने वाले ज़्यादा हैं और भी हमारे स्टूडेंट साथी हैं, मेरे भी दोस्त हैं, सबको परेशानी हो रही थी कि सीटें कम कर दी, हम उर्दू के अंदर एडमिशन कैसे लें।
और हमीदिया कॉलेज वो कॉलेज है जिसके अंदर जावेद अख्तर साहब की वालिदा, जावेद अख्तर साहब के ना वालिद, ये सभी लोग जो हमीदिया कॉलेज से पढ़े हुए हैं और विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने उर्दू को बहुत मकाम हासिल करवाया है हमीदिया कॉलेज के लिए। इसलिए माना हुआ कॉलेज भी है और इसकी पढ़ाई भी ऐसी है। इसलिए हम कमिश्नर साहब के पास मिलने आए थे कि इसकी जो है सीटें बढ़ाई जाएँ, जिसमें कमिश्नर साहब श्री दीपक सिंह साहब ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि हम 30 सीटें करेंगे और हमारी समस्या को सुना भी। अब आश्वासन के बाद कहाँ तक वो बढ़ाते हैं ये देखने वाली बात होगी, बाकी हमें उम्मीद है कि बढ़ाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल दिल्ली वक्फ बोर्ड की सदस्य रजिया सुल्ताना ने अपना मोशन वापस ले लिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस लेने पर अमानतुल्लाह खान ने रजिया सुल्ताना का धन्यवाद किया है।